प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविन्दकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी ने बताया कि सृष्टि दो तरह की है, एक ईश्वर की बनाई हुई, एक जीव की बनाई हुई। और पंचदशी में यह प्रसंग है ईश सृष्टम जीव भोग्यम। तो देखो ईश्वर ने सृष्टि क्या बनाई कि आकाश के ये चंद्रमा, सूर्य, तारे और ये धरती के चमकते हुए हीरे, आप सब लोग जैसे आकाश के चमकते हुए नक्षत्र होते हैं, वे हीरे हैं जो आकाश में बिखेर दिए गए हैं। ऐसे ही धरती में ईश्वर ने हीरे बिखेर दिए और उनका नाम स्त्री है, पुरुष है, पशु है, पक्षी है। यह धरती ईश्वर की सृष्टि है, सोना ईश्वर की सृष्टि है, चांदी ईश्वर की सृष्टि है। लेकिन मैं, मेरा, यह शरीर मैं हूँ और ये शरीर संबंधी मेरे हैं। यह धन मेरा है, यह मकान मेरा है, यह ज़मीन मेरी है, ये हीरे मोती मेरे हैं। यह मेरापन, यह अहमता और ममता, यह ईश्वर सृष्टि नहीं है। यह ईश्वर ज्ञान मूलक सृष्टि है, ईश्वर वैमुख के मूलक सृष्टि है। तो दुख कहाँ रहता है कि ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में दुख नहीं है, जीव की बनाई हुई सृष्टि में दुख है। ईश्वर तो स्वयं आनंद रूप है। आप लोगों ने श्रुति सुनी होगी, आनंदेयाव खल्वानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रियन्ति आनंदम अभिशंविशन्ति। तैत्तिरीय उपनिषद में है। आनंद रूप अभिन्न निमित्तोपादान कारण से ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनंद में उत्पन्न होकर इसी में जी रहे हैं और सब के सब आनंद की ओर जा रहे हैं, आनंद में तृप्त हो रहे हैं, आनंद में प्रवेश कर रहे हैं, आनंद में डूब उतरा रहे हैं। ईश्वर की सृष्टि में आनंद के सिवाय और कोई नहीं है। तो वेदांत में व्यवहारिक दृष्टि से जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि, और सांख्य में प्राकृत सृष्टि और अविवेक सृष्टि। वैष्णव धर्म में जगत और संसार, इसका मतलब है कि अपने दुख के जिम्मेवार आप हैं। हमारे दुख की जिम्मेवार प्रकृति नहीं है, हमारे दुख का जिम्मेवार ईश्वर नहीं है। सच पूछो तो हमारे दुख के जिम्मेवार हमारी भूल है। हमारी भूल के सिवाय, हमारी भ्रांति के सिवाय हमारे दुख का जिम्मेवार और कोई नहीं है। एक महात्मा बोलते थे, हमको ज़रा डबल दुख है। क्या डबल दुख है? एक तो आदमी दुखी हुआ, दूसरे उसको बेवकूफ़ कहा, तो आनंद से वंचित हुआ, बेचारा दुखी हुआ। यही बड़े दुख की बात है। अब उस पर और ठोक दें कि तुम बेवकूफ़ हो, तो महात्मा के कहने का अभिप्राय क्या है कि बेवकूफ़ी के बिना, अज्ञानी हुए बिना कोई दुखी नहीं हो सकता, और अज्ञानी हुए बिना कोई अपने को जन्मने मरने वाला शरीर नहीं मान सकता। अज्ञान के कारण ही अपने में जन्म मरण, अज्ञान के कारण ही अपने में लोकांतर का गमन आगमन, और अज्ञान के कारण ही अपने में दुखीपना है। यह सच्चिदानंद के विरुद्ध अगर तुम में कोई भाव है, यदि तुम अपने को सत्य के विरुद्ध असत मानते हो कि मैं जन्मने मरने वाला हूँ, यदि तुम अपने को चित भाव के विपरीत कहीं से कहीं जाने आने वाला, देश में उड़ने वाला मानते हो, और अपने को जड़ मानते हो, अपने को आकाश में उड़ने वाली चिड़िया के समान शरीरधारी मानते हो, अपने को अचित मानते हो, अपने को अचित में ही गमन आगमन होता है, चित में नहीं। अचित ही परिच्छिन्न होता है, चित नहीं। और यदि तुम अपने को दुखी मानते हो तो तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते। प्रातिलोम्यतः
अनुलोम्यतः अनुध्यायेत। तो सांख्य से यह विचार पंच महाभूत तन्मात्रा और तन्मात्रा में अहंकार और अहंकार में महत्त्व और महत्त्व प्रकृति में लीन हो जाते हैं। इसको लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।